डिप्रेशन में 2-3 महीना से, तो उसके लिए क्या उनको बोलना कथा सुने, अपने आप डिप्रेशन कथा खत्म। वो सुनती नहीं, उसके बच्चे छोटे छोटे हैं तो। अरे तो बच्चे छोटे हैं तो कथा रख दी लगा के सुनते रहे, बच्चे थोड़ी रोकेंगे कि नहीं सुनना। और जैसे कोई उपाय कुछ पढ़ने उड़ने के लिए कुछ। अब और उपाय फिर क्या है बताओ, हम क्या पोथी बताओ। पाठ करवाने से मैंने कुछ अंतर हो सकता है? पोथी पाठ से अंतर होगा, पर भागवत सुने तो अंतर तो सुनने से हो जाएगा। खर्चा भी क्यों करना, वो करना है, पोथी पाठ भी कराएं तो भी अच्छा है, पर आप सुने तो भी बदलाव हो जाएगा। राधे राधे। खुश रहिए। देवाय नमः। अहम डॉक्टर स्नेहवस्थी कानपुरतः संस्कृत संभाषण से मम कार्यम् अस्ति। गुरुवर प्रथम बार दर्शनं करोमि अत्र। मम हृदये एकं प्रश्नम् अस्ति। जी जरूर। राधा रुक्मिणी द्वयोः मध्ये का भेदः? रुक्मिणी श्री महालक्ष्मी अस्ति, राधे किम् अस्ति? किञ्चित् मम हृदये एतादृशी वार्ता जाता कि राधे किम् अस्ति चेत् रुक्मिणी श्रीलक्ष्मी अस्ति। राधा और रुक्मणी जी में बस इतना ही अंतर है कि राधा लक्ष्मी है, रुक्मणी जी, और जो राधा है वो भगवान की दो पत्नियां हैं, एक लक्ष्मी एक महालक्ष्मी। तो जो लक्ष्मी है वो सदा भगवान के संग आती जाती रहती हैं, पर महालक्ष्मी कभी नहीं आती। केवल महालक्ष्मी इस धरती पर एक ही बार आई कृष्ण लीला में राधा बन करके, तो वो जो शक्ति है वो महालक्ष्मी है। तर्हि सीता जी का अस्ति? सीता जी जो हैं वो लक्ष्मी है, सीता जी लक्ष्मी है, और जो राधा है वो राधा जी सीता राम त्रेता युग में वो नहीं आई, केवल द्वापर युग में कृष्ण भगवान के पहले 11.5 महीने पहले आ गई। और ये वृंदावन से बाहर नहीं जाती, क्योंकि जो लक्ष्मी है ना ये बैकुंठ से बाहर जा सकती हैं, पर महालक्ष्मी कभी बैकुंठ से बाहर नहीं जाती। इसलिए राधा जी, कृष्ण तो चले गए द्वारिका, पर राधा कहीं नहीं गई, क्योंकि वो वृंदावन बैकुंठ ही है, तो वो बैकुंठ छोड़ के कहीं नहीं गई। इतोपि एकं प्रश्नं। यदा राधा जी एतावत् श्रीकृष्णस्य हृदये स्थिता आसीत्, तथापि राधारानी एतावत् वनवास किमर्थं प्राप्तवती, वियोग किमर्थं प्राप्तवती? वियोग नहीं हुआ, केवल कहने सुनने में है। होता क्या है, हमने एक दिन कथा में सुनाया था कि जो राधा रानी है वो जो रो रही हैं मेरे कृष्ण के लिए, एक्चुअली वो हम जीव मात्र को उपदेश दे रही हैं रो कर कि बेटा जैसे मैं कृष्ण के लिए रो रही हूं उनके प्रेम में, जब तक आप लोग ऐसे नहीं रोएंगे तब तक आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो हम भी उनसे सीखें कि ईश्वर को ना, हम देखो इतने ज्ञानी नहीं हैं कि जब तप ध्यान धारणा से पालें, जंगल चले जाएं, त्याग कर लें, इतने तो गुण नहीं हैं। तो राधा जी कहती हैं किशोरी जो है ना, कृपा बरसाने वाली है ना, परम दयालु है ना, इसलिए वो रोकर बताती हैं कि जैसे हम गोपियां, हम भोली, हम गांव की, हम ब्रज की भोली गवारनिया, जब तप और साधन क्या जाने, हम प्रेम नगर की बंजारन। हम तो कुछ नहीं जानती, हम केवल रोना जानते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा कुछ नहीं करता, जब उसे भूख लगती है तो रोता है, प्यास लगती है रोता है, मच्छर काटता है रोता है, उसी तरह जब भक्त केवल भगवान का होके रोएगा तो कन्हैया कहीं होंगे, भक्त के लिए प्रकट हो जाएंगे। हम जैसे जीव के लिए, उद्धव जैसे ज्ञानियों के अभिमान को नष्ट करने के लिए उन्होंने, भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा। और वो लीला राधा रानी का, किशोरी जी का वो रोना, वो वियोग केवल, अब जैसे राम सीता के लिए खोज रहे, हे सीता कहाँ हो, क्या राम जी को पता नहीं है कहाँ है सीता, पर वो एक लीला है, वो एक लीला है समाज के लिए। उसी प्रकार राधा जी रो रही हैं कृष्ण के प्रेम में, वो हमारे लिए कि बेटा तुम भी भगवान के प्रेम में रोना सीख लो हमारी तरह। उद्धव तुम ज्ञानी तो बहुत हो, पर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। इसलिए वृंदावन में उद्धव जी आए तो वहां से ज्ञानी बनकर आए, यहाँ से सच्चे प्रेमी बनकर के गए। ये प्रेम नगरी है, ये प्रेम नगरी है, ये प्रेम की यूनिवर्सिटी है। सम्यक, बहु सुंदरम। प्रथम बारम आगतवती अहं वृंदावनम, बहु सम्यक, बहु सुंदरम लगत। भवतः दर्शनम अपि बहु सुंदरम, नमामि। धन्यवाद। आप ऊपर वृद्ध माताओं के दर्शन जरूर कीजिएगा और नीचे प्रसाद जरूर पाइएगा।